ओम नमः सिद्धे। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें हिंसा अहिंसाणु व्रत का अपना प्रकरण है और किस किस प्रकार से हमारे दैनिक कार्यों में हिंसा होती है, इसके संबंध में अपन ने कल चर्चा की थी। पंच सूना ये तो देखे ही थे, जो कि नित्य ही होता है। ये तो यूं समझो कि होते ही होता है, इनको छोड़ के तो गृहस्थी बनेगी नहीं। ये वो कार्य है जो हमारे रोज के जीवन में होता है। बन सकता है तो इतना कि हम सावधानी रखें। ये क्रियाएं होंगी तो सही, लेकिन इनमें हम कितना यत्नाचार से रहते हैं, कितना हम प्रमाद छोड़ करके इनमें प्रवर्तते हैं, इतना कार्य हम हिंसा से बचने के लिए कर सकते हैं। बाकी ये कार्य तो होते ही होता है। पंचसूना नाम आए थे। पंचसूना तो उन्होंने नहीं दिया नाम, ये तो अपन ने जो अलग अलग जगह पढ़ा है। बाकी स्पष्ट है ये। चक्की, चूल्हा, ओखली, बुहारी और परिंदा यानी पानी वगैरह का काम। इसके अलावा एक छठा कार्य और दिखाया था इन्होंने, धन कमाना। धन कमाना वो वैसे तो उद्योग है। अब उद्योगी हिंसा उससे संबंधित जो भी होगी वो उद्योगी हिंसा होगी, लेकिन बात है आरंभ की। तो ये आरंभ ही है। चाहे वो उद्योग हो चाहे कुछ भी हो, आरंभ तो उसके अंदर है ही। तो गृहस्थी के जो ये नियमित पांच आरंभ है, ये तो नियमित, ये नियमित हिंसा के कारण। इसके अलावा कभी कभी विशेष प्रसंगों से भी होता है, जो कल अपन ने बाद में पैराग्राफ देखा था। मकान बनाना और दूसरे लोगों को बुलाना, जीवन करवाना, बच्चे बच्चियों की शादियां करवाना। इनमें भी अगर विस्तार से विचार करें ना तो बहुत विस्तार है, बहुत विस्तार। क्योंकि इन क्रियाओं में भी हम व्यर्थ के पाप कितने करते हैं और किन किन जगहों पर कटौती कर सकते हैं, किन किन जगहों पर बच सकते हैं, ये हमको देखना चाहिए। देखो, ग्रहित मिथ्यात्व का जो प्रकरण चलता है उसमें पहले भी अपन ने चर्चाएं की, मुख्य रूप से पांच बिंदुओं पर अपन बात करते हैं। जन्म, मरण, परण, मकान निर्माण और व्यापार। तो इनके संबंध में कितना हम उन क्रियाओं को घटा सकते हैं, कितना आरंभ घटा सकते हैं, ये हमारे ऊपर। शादियां करोड़ों में भी होती है और शादियां बिल्कुल सादे सिंपल भी होती। शादियां हजारों लोगों को बुला के भी होती हैं और शादियां बिल्कुल अपने गिने चुने जो खास खास है उनके बीच में भी होती। ये तो अब हमारे ऊपर है कि हम उसमें कितना आरंभ करते हैं, उसके खाने पीने में कैसा क्या ध्यान देते हैं, नहीं देते हैं, या किस तरह से वो सारी क्रियाएं संपन्न करते हैं। ये सारा निर्णय तो हमको खुद का खुद को करना पड़ेगा। ऐसा। हाँ, एक चीज और है। कल एक बात रह गई थी। कल पानी के संबंध में अपन बात कर रहे थे, वो फिल्टर के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया। हाँ, एक काम करते हैं, पहले अपन श्लोक बोल लेते हैं, तब तक और भी जिनको जुड़ना होगा जुड़ जाएंगे, ताकि वो बात नहीं छूटेगी। फिर उसकी और बात कर लेंगे। हिंसा नृतचौर्येभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च पाप प्रणालिकाभ्यो विरति संयस्य चारित्रम् सकलं विकलं चरणं तत्सकलं सर्वसंग विरतानाम् अनगाराणां विकलं सागाराणां ससंगानां ग्रहीणां त्रेधा तिष्ठत्यणुगुणशिक्षाव्रतात्मकं चरणं पञ्चत्रिचतुर्भेदं त्रयं यथा सङ्ख्यमाख्यातम् प्राणातिपातवितथ व्याहारस्तेय काममूर्च्छाभ्य स्थूलेभ्यः पापेभ्यो व्युपरमणमणुव्रतं भवति संकल्पात् कृतकारित मननाद्योगत्रयस्य चरसत्त्वान् न हिनस्ति यत्तदाहुः स्थूलवधाद्विरमणं निपुणा। देखिए, कल अपनी जो चर्चा चली थी परिंदे के संबंध में, पानी छानने आदि के संबंध में, उसमें और भी अपने को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि छानने के जो हमारे उपकरण हैं वो भी कैसे हैं।
आरओ के संबंध में अपन ने बात कर ही ली थी, वो तो काम में लेने लायक ही नहीं। फिल्टर में भी सावधानी बहुत जरूरी। वो छना हुआ ही पानी हो जो फिल्टर कर रहे हैं, और फिल्टर में से शुरू में जो निकलेगा ना वो बिना छने ही निकलेगा, ये भी ध्यान रख। क्योंकि आप पिछले दिन का उसके अंदर, मशीन के अंदर भी तो स्टोर रहता है ना। फिल्टर हो चुका लेकिन बाहर नहीं निकला, तो शुरू से ही आप उसको छना हुआ मत समझ लो, अगर फिल्टर करते भी हैं। तो ऐसी बारीकियां थोड़ी सी अपने को ध्यान रखनी चाहिए। हम नलों पर थैलियां बांध देते हैं, कपड़े की थैलियां। वो कपड़ों की थैलियां भी पता नहीं कैसी कैसी बांध देते, बहुत से तो वो नाइलॉन की आती है, वो क्या बोलते हैं उनको, जिग्गू। छोटे छोटे से आते हैं, बस ऐसे कैसे फिट कर दो, ऐसे ही निकाल। वो छनना नहीं, उससे बिल्कुल भी पानी नहीं छनता, ये पक्का मान के चलो। पानी अगर छानना है तो छानने के पीछे प्रयोजन क्या है हमारा? छानने के पीछे उन जीवों को बचाने का प्रयोजन है ना। तो बचाने का प्रयोजन है, तो सबसे कोमल कपड़ा कौन सा होता है? कॉटन। तो कॉटन का सूती कपड़ा होना चाहिए वो। और सूती कपड़ा कैसा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, वो सब इसके अंदर आएगा वैसे तो। फिर भी संक्षेप में बता रहा हूँ आपको कि कपड़ा ऐसा हो कि जिसमें पानी रुक करके निकलता हो। एक झटके में निकल रहा है माने वो नहीं छलना। छलना तो तभी होगा कि जब वो रुक करके निकले। और कोशिश ये करें कि बिना सिलाई वाला प्रयास ये करें। क्योंकि वो जो थैलियां बनाते हैं नल में लगाने की, वो तो सिलाई वाली होती। सिलाई जहां हुई है तो वहां छेद है। आया समझ में? सिलाई में सुई निकली ना वहां से, तो वो छेद वहां हो गई हो। इसलिए बनती कोशिश ये करें कि बिना सिली हुई थैली ही काम में ले, मतलब वो कपड़ा ही काम में ले, उसको बांध करके और वैसे काम। देखो मुझे व्यक्तिगत तौर पे इस मामले में सबसे अच्छे लगते हैं वो हैंडल वाले। हैंडल वाले छन्ने समझ गए, कि जिसमें चारों तरफ तो एक वो तार रहता है लोहे का, और उस पे अपन पिरो देते हैं वो, क्योंकि उसमें बीच में सिलाई नहीं होती। साइडों में भले हो ऊपर ऊपर सिलाई, और उसका मुंह चौड़ा होता है। तो वो चौड़ा मुंह रहने से आप उसमें आसानी से पानी डालेंगे तो नीचे छन करके निकले, सबसे अच्छे वो लगते हैं। अगर आपको इस तरह के साधन चाहिए, और नहीं तो जो कपड़े का माप बताया है वो कपड़ा रखें, तो वो तो सबसे ऊंचे ही से सबसे बढ़िया वही है। तो इसमें खास ध्यान रखना, बहुत से लोग क्या करते हैं, महिलाएं चतुराई बहुत करती है, होशियारी करती है कैसी, कि पुरानी साड़ी हो गई या कोई कपड़ा पुराना खराब हो गया तो लो इसके बना लो। अरे भैया कॉटन होना चाहिए, है समझ। वो कॉटन नहीं है तो समझना वो जीव तो वहीं मरेगी। क्योंकि वो बाकी कठोर होता है वो धागा। बाकी जो जो भी साधन है सूती नहीं है तो वो कठोर ही होता है। हमको भले कठोर नहीं लगे, हमको हमको तो ऐसा लगे कि अरे नहीं सॉफ्ट है सॉफ्ट है। ये बात अपनी नहीं चल रही है। अपन इतने बड़े जीव हैं, उन जीवों के बारे में सोचो। तो सबसे कोमल जो कपड़ा हो, सूती जो कपड़ा होता है, वही छनने में काम में आना चाहिए। वो तो श्रेष्ठ है। और फिल्टर वगैरह के संबंध में अपन ने बात कर ही ली कि भाई शुरू में उसमें जो पानी निकलेगा बिना छना ही निकलेगा, क्योंकि पिछला स्टोर रहेगा उसका। वो सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा 1-2 लीटर पानी निकल जाए उसके बाद आप काम में लो। और वो भी फेंकने का नहीं है। शुरू में जो निकाला उसको आप वापस छान के काम में ले लो ना, उसको छान लो और छान करके फिल्टर कर लो। ऐसा है ना। बाकी पानी की मर्यादा वगैरह के संबंध में तो आगे चर्चा आएगी तब अपन करेंगे। क्योंकि मर्यादा का पानी भी रखते हैं, लेकिन लोग ध्यान नहीं रखते हैं फिर मर्यादा का। जैसे छाना है तो उसके कितनी देर बाद उसको मर्यादित करना है, माने 6 घंटे की मर्यादा करनी है या 1 दिन की मर्यादा वाला करना है। और उसको भी फिर चलाते रहते हैं, बहुत से इतने समझदार होते हैं कि वो 1 दिन की मर्यादा का पानी करा, उसको फिर छानने लगे। ध्यान रखिए, सिर्फ छना हुआ पानी ही वापस छाना जा सकता है। 6 घंटे की मर्यादा आपने की है या 24 घंटे की मर्यादा की, वो वापस नहीं छन। वो उसके बीच में खत्म कर लो, उसका टाइम पूरा होने के पहले पहले खत्म कर लो, तो काम बनेगा, नहीं तो नहीं बने। अपन क्या सोचते हैं 24 घंटे की मर्यादा का है, 24 घंटे तो होने वाले हैं, जैसे सुबह 8 बजे आपने उकाल लिया पानी को, है ना, तो उसमें उबाली ले ली, उकाल लिया, कि अब ये 24 घंटे चलेगा अगले सुबह 8 बजे तक। लेकिन ये तो बहुत सारा बचा हुआ है, कि क्या करें? तो वो सोचते हैं कि वापस से छान लेते हैं अपन। ये वापस नहीं छनता वो। ये जो मर्यादा बढ़ाई गई ना, 6 घंटे वाली या 24 घंटे वाली, इनकी न तो जीवानी हो सकती है, न इनको वापस से छान के काम में लिया जा सकता। उसमें अब जो जीव पैदा होंगे वो छलने का काम नहीं होगा उसमें। ये समझ लेना। इसलिए उतना ही पानी आप मर्यादा बढ़ाएं जितना आप खत्म कर सकते हैं। नहीं तो फेंकने में ही जाता है घर, वो उचित नहीं। ठीक है।
तो ऐसी ये सब बातें थी, आरंभ की जो बात चली थी, है ना। और जानवरों के संबंध में भी बात आई। गाय भैंस रखना ये सारे पाप के ही कार्य हैं। तो गाय भैंस पाले, कुत्ते बिल्ली पालते हैं बहुत से, शौकीन होते हैं ना। तोता पालते हैं, कुत्ते बिल्ली पालते हैं, चिड़िया पालते हैं, गाय भैंस पालते हैं। जानवरों को पालना असल में बंधन में डालना है। तो पहला दोष तो वही है। और फिर उसके रख रखाव में आरंभ भी बहुत होता है। वो आरंभ से अगर बचना चाहते हो तो ये अच्छी चीजें नहीं है। कि नहीं, हमको तो शौक है साहब, आपको शौक है, लेकिन आपका शौक उनके बंधन का कारण। कभी पक्षियों को पाल के मतलब मत देखना पाल के, तो लेकिन जो पालते हैं, पिंजरा खुलते ही उड़ क्यों जाते हैं, वो वापस क्यों नहीं आते? क्योंकि उनको आजादी चाहिए। हमें लगता है कि हम तो बहुत ध्यान रख रहे हैं, कोई ध्यान नहीं रखता। आपको नहीं मालूम कि उसको कब भूख लगी, आपको नहीं मालूम उसको प्यास कब लगी है, कब उसको शरीर में कोई बाधा है, वो नहीं कह पाए। और आप आपके हिसाब से खाना खिलाते हो, वो उसका भोजन नहीं, वो उसके हिसाब से खाना ढूंढ। जो चीज सूट नहीं होती वो भी अपन उसको खिला देता है, हम ये सोचते हैं कि ये अच्छा रहेगा इसके लिए, वो नहीं होता उसके लिए अच्छा। और तरह तरह की चीजें हैं, कई बीमारियां हैं, कई उन जीवों के द्वारा ही की गई हिंसा है। कुल मिला के वो बंधनबद्ध है। बंधन में कोई जीव सुखी नहीं रह सकता है, समझ में। भले कितनी सुविधाएं मिले, आपको सब सुविधाएं थी ना 3 साल कोरोना में, घर पे क्या कमी थी? खाना पीना मनोरंजन सभी चीजें तो थी, लेकिन क्यों उकता गए थे घर में बैठे बैठे? ये तो एक ऑटोमेटिक कैद हो गई थी कि अरे नहीं जा पा रहे, कहीं नहीं जा पा रहे, तो मन अकुला गया। तो अब सोचो, उस जीव के बारे में सोचो, उसकी क्या स्थिति होती। तो किसी भी जीव को ऐसे बंधन में रखना उचित नहीं है ना। ये सब बात थी इसके अंदर। इसमें इन सब ये सब पाप के ही कार्य हैं, इनमें त्रस्त जीवों का घात होता ही है। अब देखो इसके आगे और क्या कहा था, जिन मंदिर बनवाना, उसमें दान देना, पूजन करना, इनमें भी आरंभ होता ही है। आरंभिक क्रिया तो है ही। जिन मंदिर बनवाना आरंभिक क्रिया, पाप नहीं है, ध्यान रखना। पाप नहीं है, वो पुण्य रूप है, लेकिन है तो आरंभिक क्रिया ही। आपको पता है मुनिराज के क्यों पूजन का वो नहीं होता, पूजन का नियम क्यों नहीं होता? श्रावक के देव पूजा बताई गई, मुनिराज की क्यों नहीं बताई? श्रावक के दान वगैरह बताए गए, मुनिराज के क्यों नहीं बताया गया? इन सब कार्यों में आरंभिक क्रिया होती है। और उनके आरंभ त्याग हो चुका है पहले ही, वो तो आरंभ त्याग तो प्रतिमा ही हो गई। वो आरंभिक क्रिया नहीं करता स्वयं, कि उसमें क्या आरंभ है। अरे भाई, आप द्रव्य लाओगे, द्रव्य को साफ करोगे, उसको धोओगे, जो भी होगा वो सब आरंभिक क्रिया नहीं है क्या? वो सब आरंभिक क्रिया है। मंदिर बनवाना आरंभिक क्रिया है। तो नहीं बनवाए क्या? बात ये नहीं चल रही है कि बनवाए कि नहीं बन, बात ये चल रही है कि वो एक आरंभिक क्रिया है, उसको स्वीकार करो। तो फिर मुनिराज मंदिर बनवा सकते हैं या नहीं? जवाब आपको अपने आप समझ में आना चाहिए। जो आरंभिक क्रिया है, तो मुनिराज वो काम नहीं करते, ना वैसा उपदेश देते हैं, क्योंकि कृत कारित अनुमोदन तीनों देखा ना अपन ने। कृत कारित अनुमोदना, ये तीनों चीजों से वो आरंभिक हिंसा के त्यागी होते हैं। मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदन से, उन सब से वो आरंभिक क्रियाओं से रहित होते हैं, आरंभिक क्रियाओं से, आरंभिक हिंसा से रहित होते हैं मुनिराज। और श्रावक की भी जहां तक आरंभ त्याग की भूमिका नहीं है, उसके पहले पहले तक तो ये सारी आरंभिक क्रियाएं दिखती। असल में ये दिखा रहे हैं कि आरंभ कहाँ कहाँ है। तो एक तो वो हो गया जो पाप रूप अपने 5-6 कार्य डेली के होते हैं, वो तो हो ही गया। उसके अलावा जो विशेष निमित्त बनने पर शादी ब्याह इत्यादि, या और किसी को खिलाना पिलाना इत्यादि, वो सब हो गया। उसके अलावा ये जीवों को पालना वगैरह ये हो गया। इसके अलावा और कहाँ आरंभ होता है? कि इसके अलावा मंदिर आदि बनवाना। देखो ये मंदिर बनवाना यहाँ पे जिनालय के लिए ही है। यहाँ मंदिर का अर्थ मकान नहीं है यहाँ पे। वो तो पाप रूप है, घर बनवाना तो पाप रूप है, वो पीछे आ गया। मकान बनाना आया था ना, वो ऊपर दे चुके हैं। मकान बनाना इत्यादि वो तो पाप रूप है। और जिनालय आदि का निर्माण वो शुभ भाव के अनुसार पुण्य रूप। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। शुभ भाव के अनुसार पुण्य रूप। कुछ और भावना से बना रहा है तो पुण्य रूप नहीं, क्योंकि क्रिया में तो कोई पुण्य या पाप है ही नहीं। उसका भाव क्या है उसके पीछे?
अभिमान के लिए, अपना नाम ऊंचा करने के लिए, कोई सांसारिक प्रयोजन साधने के लिए अगर वैसा काम करता है, तो वहां विचारिएगा, वहां पे पुण्य भी नहीं, है ना। ऐसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। ये चर्चा है तो बहुत, उदाहरण तो कितने ही आते जाएं, वो लंबी होती जाएगी। इसलिए ये समझ लीजिए, जैसा लिखा है उस अनुसार अपने को ये समझना चाहिए और अपने दैनिक जीवन पर लगाना चाहिए। ये क्या था। हाँ एक चीज और करिए यहाँ पे, जो मंदिर लिखा ना, हाँ जिन मंदिर लिखा है, ठीक है ठीक, जिन मंदिर लिखा हो, क्योंकि अकेला मंदिर होता तो वो मकान के लिए आता। देखो इस चीज को आप यहाँ भी, यहाँ से भी समझ सकते हैं। अच्छा इन्होंने जायगा लिख दिया था उसको, जायगा बढ़ाना यानी कि वो जायगा, बाकी यहाँ पे जिन मंदिर लिखा है, तो ये अपनी आरंभिक क्रियाएं हो गई जो श्रावक के जीवन में नित्य अथवा कोई विशेष निमित्त से होती। और इनमें से कुछ क्रियाएं शुभ का कारण है, जैसे मंदिर आदि का जो बताया, और बाकी तो सब अशुभ का यानी हिंसा का, पाप का ही कारण है। अब बात चलती है कि तो फिर हम तो त्रसिंसा का त्याग कर ही नहीं सकते, फिर हम त्याग कैसे करें, हमारे जीवन में तो ये सारी हिंसा चल ही रही है, तो फिर कैसे होता है, ये बना के पढ़ते हैं। देखिए। हम्म। ये निशान लगा हुआ है ना आखिरी लाइन पर, इस पेज के आखिर पर। देखिए हाँ, कैसे त्रस हिंसा का त्याग होए, ताकू उत्तर करे। एक मिनट, इसके कुछ पीछे छूट गया। इनमें हो आरंभ है, तो कैसे त्रस हिंसा का त्याग होए, कि भैया इन सब में, असल में ये जो पिछला पैराग्राफ अपन ने देखा ना, वो लाइन इससे जुड़ी हुई है, कि भाई जब जिन मंदिर बनवाना, उसमें दान देना, पूजन करना, इनमें भी आरंभ होता है, तो फिर त्रस हिंसा का त्याग कैसे होता है। ये पैराग्राफ यूं चालू होना चाहिए था, और छपी हुई में वो लाइन ऊपर हो गई और ये लाइन नीचे हो, कोई बात नहीं, देखते हैं। तब त्रस हिंसा का त्याग कैसे होए, ताकू उत्तर करे, जो आपका परिणाम तो जीव मारने का नहीं। ये देखिएगा यहाँ पे बहुत कायदे से समझाया ये उत्तर बहुत बढ़िया है, कि आपका परिणाम तो जीव मारने का नहीं, और जीव मारने वास्ते आरंभ करे नहीं। इस कार्य करने में जीव मर जाए तो भला है, ऐसा राग हो नहीं। आप तो जीव विराधनाते भयभीत हुआ, ग्रह चारा का कार्य करने को आरंभ करे है। जीव मारने के वास्ते नहीं करे है, अपने परिणाम में तो मेलता धरता उठता बैठता लेता देता जीव की रक्षा करने का ही संकल्प करे है, मारने का संकल्प नहीं करे, तिसके पाप बंध कैसे हुए। जीव अपने आयु कर्म के अधीन उपजे है और मरे है, अपने हाथ ही नहीं। आप तो जेता आरंभ करे, तितना दया रूप हुआ यत्नाचारते करे, यत्नाचारी के भगवान का परमागम में हिंसा होते हुए बंद होना नहीं गया है। ये पैराग्राफ बहुत काम का है, इसको समझते हैं अभी। अभी हटा लेना स्क्रीन पर से, इसको समझते हैं। प्रश्न क्या है फिर भाई, त्रस हिंसा का त्याग कैसे होगा। इसके तो हर कार्य में, यहाँ तक कि मंदिर आदि के कार्य में भी जब आरंभ दिख रहा है, आरंभी हिंसा हो रही है, तो फिर त्रस हिंसा का त्याग कैसे होगा। अच्छा, और स्थावर की बात नहीं, कि त्रस की है, तो ये समझना है कि हमारे इन सब कार्यों में त्रस जीवों का घात होता ही होता है। ये त्रस का कैसे होता होगा, हम तो त्रस का करते ही नहीं। अरे एक छोटा सा ही उदाहरण, अपना जो पानी छानते हैं, पानी छानते हो तो आप क्या समझते हो, छन्ने में कौन से जीव अ, बच रहे हैं, वो त्रस जीव बचते हैं, वो स्थावर नहीं है, वो त्रस जीव बचते हैं। तो होता है ना, त्रस जीवों का घात होता है। और अपन बचाते बचाते भी, अपन जो जीवानी करते हैं उसमें क्या सारे जीव बच जाते हैं, क्या सारे जीव नहीं बच पाते, कुछ जीवों का घात तो उसमें होता ही है। कितनी यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति कर लो, कुछ त्रस्त जीवों का घात तो निमित्त, मतलब नियमित रूप से होता ही होता है। तो अब कैसे बचे, देखो यहाँ तीन बिंदुओं पर विचार करना। सबसे पहला कि आपका परिणाम तो जीव मारने का नहीं। आपने वो काम क्या जीव मारने के लिए किया, वो जो भी गृहस्थी के कार्य दिखाए हैं,
उनमें जीवों का घात हो रहा है, ये अपने को पता है। लेकिन जीवों का घात हो इसलिए हमने वो काम किया क्या? कि इसलिए तो नहीं किया। दूसरा, अरे जीव मारने वास्ते आरंभ करे नहीं, जीवों को मारने के लिए तो किया ही नहीं, ये उसी में आ गई बात। जीव मारने के लिए तो नहीं किया ना। अपना परिणाम भी जीव मारने का नहीं है कि मैं इन जीवों को मारूं। न तो परिणाम जीव मारने का है, न उस उद्देश्य से वो क्रिया की गई। तीसरा, इस कार्य करने में जीव मर जाए तो भला है, ऐसा राग हो नहीं। ऐसा राग भी नहीं, कैसा? कि ये काम करते करते अच्छा है, जीव मर जाए तो बढ़िया। हाँ, ऐसा भी भाव नहीं है इसका। तीन बातें, न तो इसको जीवों को मारने का विचार, न जीवों को मारने के लिए वो ये क्रिया कर रहा है, और ना ही इस क्रिया के होते होते जो जीव मरते हैं उन जीवों के मरने में इसने भला समझ रखा। तो अब इसको क्या दोष लगेगा बताओ? इसको अपन प्रैक्टिकल एक उदाहरण पर घटित करते हैं। डॉक्टर उस मरीज को बचाने की कोशिश कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है ना। डॉक्टर ने मरीज का ऑपरेशन करने के लिए उसका पेट चीरा, है ना, पेट काटा। तो सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि एक तो उसको मन में ये भाव नहीं था कि ये मर जाए, मतलब वो किस्सा यूं है कि वो मर भी गया, वो मर गया, ठीक है ना, लेकिन डॉक्टर को सजा नहीं होती। क्यों? कि उसका ये अभिप्राय नहीं था कि मैं इसको मारूं, है ना, यानी परिणाम ऐसा नहीं था कि इसको मारूं। दूसरा, उसको मारने के लिए पेट नहीं चीरा था। तीसरा, कि ये ऑपरेशन करते करते मर जाए तो भी बढ़िया, भला उससे पिंड छूटे, है? ऐसा भी विचार नहीं था, है ना। न तो मारने का परिणाम, न मारने के लिए वो क्रिया की, और अगर उस क्रिया में वो जीवों का घात हो रहा है तो उसमें भी भला नहीं मानता, तो उस डॉक्टर को सजा नहीं होती, ठीक है। दूसरी तरफ एक डाकू पेट चीरता है, पेट चीरता है मैंने पेट में चाकू घोंप देता है, ठीक है ना। उसका परिणाम भी यही था कि हाँ ये मर जाए, मारने के लिए ही चाकू घुसाया था, और चाकू घुसाते मर जाए तो इसको प्रसन्नता नहीं होती, तो इसको सजा होती है ना। इंटेंशन नहीं है ना। वो जज क्या कहेगा कि इसका मारने का अभिप्राय नहीं था, मारने का इंटेंशन नहीं था इसका। और ये जो तीन बातें बताई, ये तीनों ही काम नहीं थे उसके, इसलिए उस डॉक्टर को तो सजा नहीं हुई। और ये तीनों की तीनों विपरीतता उस डाकू के पाई जाती है, इसलिए उसको सजा होती। क्या बोलते हैं उसके लिए, कुछ विशेष शब्द बताओ। एक तो कि इरादतन और गैर इरादतन, है ना। अच्छा, गैर इरादतन हत्या भी नहीं है, डॉक्टर के तो गैर इरादतन हत्या भी नहीं लगती है, अन इंटेंशनली, है ना, ऐसा कहा जाता है उसको। तो वो हत्या भी नहीं है उसकी। वो तो आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया और मर गया, तो वहां पे गैर इरादतन हत्या का केस चलता है। और जान करके कोई मारे तो वहां इरादतन हत्या का केस चलता है। क्या कहते हैं उसको, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, सोची समझी साजिश के तहत इसने हत्या की थी। तो ऐसा भाव है क्या यहाँ पे? ये तो अपन ने बड़े उदाहरण ले लिए, अब इसको यहाँ पे लगाइए कि ये जो पानी छानता है, पानी छान करके काम में लेता है, ये पंचसूना कार्य करता है, व्यापार आदि करता है और सब काम करता है एक गृहस्थ। इसमें इसको पता है कि इन इन जीवों का घात होता है। क्या इसके मन में भाव था कि मैं इन जीवों का घात करूं? जीवों का घात करने का विचार तो नहीं था इसको, तो पानी पीने का विचार था, इसलिए इसने पानी छाना था। जीवों को मारने के लिए तो नहीं छाना था, ठीक है ना। दूसरा, कि क्या ये जीवों को मारने के लिए ये क्रिया की जा रही है? कि नहीं, जीवों को मारने के लिए नहीं क्रिया की जा रही। तीसरा, क्या वो जीव मर रहे हैं और इसको पता भी है कि मरते हैं, इसमें का इस काम में जीव मरते हैं, तो क्या उन जीवों के मरते हुए इसको प्रसन्नता है? भला मान रहा है उसमें कि नहीं मान रहा? तो बस इसको पाप नहीं लगेगा। अब चौथी बात एक और खास, तीन बातें तो ये हो गई, लेकिन चौथी बात, आप तो जीव विराधनाते भयभीत हुआ, भयभीत हुआ ग्रहचारा के कार्य में। ग्रहचार मतलब गृहस्थी के जो कार्य, ग्रहचारा के कार्य करने का आरंभ करे, डर सहित करता। काय का डर? जीवों का घात ना हो जाए, जिसको हम दूसरे शब्दों में यत्नाचार कहते हैं। खुद तो यत्नाचार पूर्वक प्रवर्त रहा है, जीव मारने के वास्ते नहीं, जीव मारने के वास्ते नहीं करे है,
अपने परिणाम में तो, अपने जो भाव है उनमें तो मेलता धरता उठता बैठता, मेलता धरता समझ में आया? कोई भी वस्तु उठाता है, रखता है ना, या उठता है बैठता है, कुछ भी करता है, जीव की रक्षा करने का ही संकल्प करे है। कुछ भी काम करे, जीवों की रक्षा के संकल्प पूर्वक ही करता है। इसका प्रयास ये चलता है कि मेरे निमित्त से जीवों का घात ना हो, अथवा होता हो तो कम से कम हो। और खुद को एक वो भय की और खेद की बुद्धि बरतती है हमेशा। भय इस बात का कि जीव न मरे, और खेद इस बात का कि देखो इतना यत्नाचार पूर्वक प्रवर्तने पर भी जीवों का घात तो होता ही। त्रस का नहीं भी हो तो स्थावर का तो होता ही होता। ऐसा इसको निरंतर अंदर में एक अपनी आलोचना बनी रहती है, और एक भय बना रहता है। इसलिए ये कोई भी काम करेगा तो उसमें जीवों के घात का विचार करेगा ही करेगा। ऐसा श्रावक का उत्तम जीवन होता है। मारने का संकल्प नहीं करे, तिसके पाप बंद कैसे होए। उस डॉक्टर को सजा कैसे होगी? उदाहरण आया होगा ना समझ में, वो तो सीधा सा उदाहरण है। क्यों सजा होगी उसको बताओ। जीव अपने आयु कर्म के अधीन उपजे है मरे, अपने हाथ में नहीं। ये तो अपन जानते हैं। देखो, इस बात को इस रूपक समझना कि भाई अपन बचाने का प्रयास तो पूरा करें। अब उनकी आयु शेष होगी तो बचेंगे, और नहीं शेष होगी तो मरेंगे। और कुछ नालायक जीव ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, ओ अपने मारने से थोड़ा मर रहे हैं, उनकी तो आयु पूरी हुई इसलिए मरे हैं। आयु पूरी हुई इसलिए मरे, हमने थोड़े ना मारा। ऐसी वो ढिठाई करते हैं, ऐसे ढीठ हो जाते हैं। तो इन बातों को लेकर के ढीठ नहीं बन, है ना, ये कुतर्क नहीं बनाना इस। ये तो एक सिद्धांत की बात है कि भाई जीव वास्तव में अपने मारने से तो नहीं मरता, वो तो अपनी आयु पूर्वक ही मरता है, आयु पूरी हो तो। लेकिन हमको क्या करना? हमें तो उपाय बचाने का ही करना। हमें तो उपाय यही रखना है कि जीवों का घात ना हो। अपने हाथ नहीं, आप तो जेता आरंभ करे, तितना दया रूप हुआ यत्नाचार तय करे। देखो, जैन में और अन्य में क्या अंतर है? आरंभिक क्रियाएं तो सारी जगत के जीवों के हो रही है, लेकिन अन्य मति वो सब क्रियाएं करता हुआ यत्नाचार नहीं रखता। और वो जो जैन है, वो जैन यत्नाचार पूर्वक प्रवर्तता है, उसको यत्नाचार रहता है। ये दोनों में अंतर है। जितना भी आरंभ कर, आरंभ तो कर रहा है, आरंभिक क्रियाएं तो हो रही है, लेकिन आरंभ करता हुआ भी वो यत्नाचार रूप हुआ करता है वो सारी क्रिया। यत्नाचारी के भगवान का परमागम में हिंसा होते हुए बंद होना नहीं कहा है। ये भगवान ने अपने उपदेश में, यानी कि जिनवाणी में, यत्नाचार से प्रवर्तते हुए जीव के हिंसा नहीं बताई। कहाँ लिखा है ऐसा बताओ? क्या लिखा है कि यत्नाचार सहित प्रवर्तोगे तो हिंसा नहीं है? कहाँ लिखा है? समय सार जी में लिखा है, मारो न मारो जीव को हिंसा अयत्नाचार से। इसी को लेकर के तत्वार सूत्र में लिखा है, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। आचार्य देव चाहते तो सीधी परिभाषा दे सकते थे, प्राण व्यपरोपणम हिंसा, प्राणों का घात करना हिंसा, और ज्यादातर लोग ऐसे ही समझते हैं। लेकिन उसमें एक शब्द पहले डाला है उन्होंने, पहली शर्त डाली है प्रमत्त योगात, कि प्रमाद के योग से, कि प्रमाद के योग से प्राणों का घात करना, प्राणों का घात होना, उसका नाम हिंसा। अगर प्रमाद का योग इसमें से हटा दो तो, कि तो हिंसा नहीं है, तो हिंसा नहीं है, कि हाँ नहीं है हिंसा, क्योंकि सिर्फ प्राणों के घात का नाम हिंसा नहीं कहा, प्रमाद का योग उसमें साथ में डाला गया। मैंने आप लोगों से कहा था 7वां अध्याय इसके साथ में पढ़ते चलेंगे तो विशेष समझ में आएगा, और रहस्य भी अपने को समझ में आएगा। क्योंकि हम लोग सामान्य बातों में, सामान्य भाषा में तो परिभाषाएं पढ़ लेते हैं, किसी जीव को मारना, सताना, दिल दुखाना, वो हिंसा। भाई किसी जीव को मारना सताना में अपने आप ही वो भाव बन गया, इसलिए वो परिभाषा भी चल जाती। लेकिन सामान्य जनों से हिंसा हिंसा पूछो तो उनके तो यही नजर आएगा कि ये जीवों का घात हो गया तो हिंसा, जीवों का घात नहीं हुआ तो अहिंसा। भैया उसके पहले प्रमाद का योग ये शब्द जुड़ेगा, और प्रमाद का योग मैंने अयत्नाचार। हाँ, प्रमाद का अर्थ अयत्नाचार, अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करे, वहां हिंसा होगी, चाहे जीव मरे या नहीं मरे। है ना, वो गाथा बताई ना अभी।
प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा अयत्नाचार से, उसमें ज्यादा स्पष्ट। और फिर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आ ही जाएगी वो सब बात। तो ये जो इन्होंने लिखा ना कि जिनेंद्र भगवान के परमागम में, भगवान के परमागम में, तो ऐसे ही नहीं लिख दिया डायलॉग बाजी के, वास्तव में लिखा है। शास्त्रों में ये बात वास्तव में लिखी हुई है कि यत्नाचारी जीव के हिंसा होते हुए भी बंद होना नहीं कहा है। बंद होना मतलब पाप का बंद, हिंसा के कारण पाप का बंद नहीं कहा, अगर यत्नाचारी है तो। क्योंकि अगर वैसा कहोगे तो फिर तो मुनिराज के भी पाप का बंद दिखेगा, हिंसा दिखेगी। क्यों? क्योंकि उनके भी क्रियाएं तो हो ही रही है ना ये सब। भाई इधर से उधर गमन तो उनका भी होता है, वस्तुओं को उठाते रखते तो वो भी हैं, तो हिंसा हो रही होगी फिर तो। भाई अयत्नाचार के कारण हिंसा कहलाती है। और मुनिराज अयत्नाचार पूर्वक नहीं प्रवर्तते, वो तो यत्नाचार पूर्वक प्रवर्तते हैं। उनकी क्रिया में प्रमाद नहीं होता, इसलिए उनको वो दोष नहीं, उनके लिए वो दोष नहीं। आया समझ? ऐसा है। तो मूल चीज यहाँ पे ये समझने की, अयत्नाचार प्रवृत्ति है, प्रमाद है, तो समझना हिंसा हो ही रही। अब किसी को ये प्रश्न हो सकता है, होना चाहिए कि साहब सामने वाला जीव नहीं मरा और ये तो भले प्रमादी, लेकिन सामने वाला जीव नहीं मरा तो इसको दोष क्यों? भाई हिंसा में तो जीवों का घात लेना चाहिए ना। तो आचार्य देव ने जो परिभाषा बनाई ना, उसमें संपूर्ण परिभाषा है वो, उसमें दोनों जीवों का घात लिया। कौन से दोनों जीवों का? स्वजीव और परजीव। भाई और का घात हो रहा हो या नहीं हो रहा, प्रमाद के कारण खुद का घात है कि नहीं? प्रमाद की परिभाषा क्या है? स्वरूप में असावधान रहना ये प्रमाद है। ये मैंने हिंदी में बता दिया। स्वरूप में असावधानी, इसका नाम प्रमाद है ना। अब ये बताओ कि जो यत्नाचार पूर्वक नहीं प्रवर्तता है, जो स्वरूप में ही असावधान है, उस जीव के जो बाहर में कुछ क्रिया करने पर भले हिंसा हो या नहीं, दूसरे जीव का घात हो या नहीं हो, लेकिन स्वजीव का घात तो सबसे पहले हो रहा है ना। रागादि भावों की उत्पत्ति होना हिंसा है, यह भी पढ़ेंगे अपन। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की गाथाएं आगे आने वाली है इसी के अंदर, इसमें इन्होंने कोट की है। तो वो हिंसा की रागादि का उत्पन्न होना वही हिंसा है, और रागादि का उत्पन्न नहीं होना है, ये अहिंसा है। ये परिभाषा जगत जाहिर है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की प्रसिद्ध परिभाषा है। तो रागादि का उत्पन्न होना वो कब होता है? कि वो स्वरूप में असावधानी से होता है। तो प्रमत्त योगात, तो स्वरूप में असावधान होने के कारण खुद अपनी, खुद भी तो जीव है, खुद अपनी हिंसा सबसे पहले की। और जिसने खुद अपनी हिंसा की, उस जीव के हिंसा का दोष क्यों ना लगे? बाहर वाला जीव तो उसके आयु कर्म के अनुसार जिएगा या मरे, वो भी व्यवहार का कथन है। वास्तव में तो जीव मरता जीता है ही नहीं, मतलब मरता नहीं है, जीता ही है हमेशा। लेकिन व्यवहार से भी कहें तो कितना व्यवहार लगेगा कि आयु से वो उसका जीवन या मरण चलता है। लेकिन अपना, अपना जो मरण है, भाव मरण, पूजा में देखा था ना अपन, यूं भाव कर्म या भाव मरण। तो ये भाव मरण तो निरंतर स्वयं का चल रहा है, तो जीव का स्वयं का, स्वयं जीव का तो घात हो ही रहा है ना। तो इसलिए प्रमादी होने के कारण, अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति होने के कारण स्वयं अपने जीव का, यानी कि स्वयं का घात तो इसने पहले किया, और इस वजह से हिंसा तो इसके है ही सही, निरंतर वो हिंसा तो हो ही रही। ऐसा समझना। ठीक है। तो ये बात जो लिखी ना, यत्नाचारी को बंद होना नहीं कहा, ये वास्तविक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का दिखाना। अ, बंद होना नहीं कहा है, ये हो गया ना। नीचे से दूसरी पंक्ति, समस्त, हाँ ये रहा नीचे, समस्त लोक, लास्ट में, ठीक है। समस्त लोग जीवनी करी भर्या है, जीवनी के मरणे जीवने के अधीन, अपना उपयोग बिना, देखो कैसी बारीकी ला रहे हैं, जीवनी के मरणे जीवने के अधीन
अपना उपयोग बिना हिंसा अहिंसा नहीं है। अपने परिणाम के अधीन हिंसा और अहिंसा है। आ गई ना बात। भाई परिणाम अपने जुड़े हुए होंगे, अपना उपयोग वहां पे जुड़ा हुआ होगा, तो हिंसा अहिंसा की बात है। अपना उपयोग वहां नहीं है। ध्यान रखना, अयत्नाचार रूप उपयोग का अभाव नहीं, हमारा उपयोग उसमें जुड़ान करे। समय सार जी की 100, 101, 102 गाथा के आसपास आती है बात योग और उपयोग की। योग और उपयोग, है ना। वहां पे वो कुम्हार उसका घड़े का करता है या नहीं, तो योग और उपयोग से घटित किया। तो ऐसे ही हिंसा और अहिंसा भी योग और उपयोग से ही घटित होगी। तो प्रमत्त योगात, उसमें योग की बात आ ही गई। प्रमाद अपने आप में अपना स्वरूप में असावधानी है, तो उपयोग उधर लगा हुआ ही विपरीत हो। फिर से, जीवनी के मरने जीवने के अधीन अपना उपयोग बिना हिंसा अहिंसा नहीं है। अपने परिणामनी के अधीन हिंसा और अहिंसा है। जाते हैं सिद्धांत में ऐसे कहा है, कैसे कि जो मुनि चार हस्त प्रमाण जमी आगाने शोधता गमन करे, और जो पग को उठाए धरबो होए, तहा जीव उछल करी आए पड़े। और जीव मर जाए तो मुनीश्वर निके किंचित हु बंध नहीं होए। आहार प्रासुप जानी देखिए देखी शोधी करिए है। और सूक्ष्म जीव आए पड़े तो कौन जाने, भगवान ज्ञानी जाने। आप प्रमादी होए, यत्न ते देखे शोधे बिना भोजन करे, तो दोष ते लिपे। याही ते श्रावक प्रमाद छाड़ी, बड़ी सावधानी बड़ी सावधानी ते प्रवर्तन करता, दोष को कैसे प्राप्त होए। चूल्हा को दिन में सोधी बुआरी, ईंधन झड़काए यत्न ते अग्नि जागृत करे है। ऐसे ही चाकी ओखणी भी सोधी झाड़ी, अन्न को सोधी पीसण खोटण का आरंभ करे है। बीधा अन्न को टाले है, और भुआरी हूँ दिवस में देखी कोमल कुटी मूंज इत्यादि की ते जीव विराधना विराधना का भय सहित हुआ हुआ जोड़ा भुआरे है। कजोड़ा कजोड़ा भुआरे है ना? कजोड़ा भुआरे है। तथा जल को दोहरा दृढ़ वस्त्र ते छाणी, जतन पूर्वक बरते है। तथा द्रव्य का उपार्जन हो, अपना कुल के योग्य सामर्थ्य सहाय अधिक के योग्य, जैसे क्या। हाँ, अच्छा द्रव्य का उपार्जन ये इसमें अलग आ गया, ठीक है ना। ये तो उद्योगी हिंसा में बात आ गई। चलिए यहीं तक देखते हैं पहले, हटा लेना स्क्रीन पर से। देखो क्या कहा, भाई सारे लोग इससे भरा हुआ है, जीवों से भरा हुआ है ना। और अगर उपयोग उस कार्य के प्रति नहीं है ना, योग और उपयोग अगर उस कार्य के प्रति नहीं है और उसमें हिंसा हो रही है, तो वहां अपना कोई दोष नहीं है ना। उपयोग उस कार्य के प्रति नहीं का मतलब कि भाई उस जीव घात के प्रति इसका उपयोग का जुड़ान नहीं है। वही संकल्प वाली बात आ गई। इसको इस तरह से मत लेना कि भाई ये यत्न नहीं कर रहा है, प्रमाद पूर्वक प्रवर्त रहा है, तो इसका उपयोग वहां पे नहीं है। वो अर्थ नहीं है उसका। वहां उपयोग नहीं है का मतलब कि भाई ये उसमें जुड़ान नहीं करता, उस हिंसा रूप भाव अपने नहीं करता। ऐसा अपना योग और उपयोग अगर उससे जुड़ता है, उस हिंसा के भाव से जुड़ता है, जो कि प्रमाद होने से जुड़ेगा ही जुड़े। अगर प्रमाद पूर्वक आचरण है, प्रमत्त योग है, तो वो समझना उपयोग और योग वहां हिंसा में जुड़े। तो ये एक बारीक बात है, सैद्धांतिक बात है। हिंसा हिंसा का लेना देना किससे है? बाहर में उस जीव के मरने जीने से, या अपने प्रमत्त योग से, या योग उपयोग के जुड़ान से, किससे? अपना जो प्रमाद का योग है, अपना योग और उपयोग का वहां जुड़ान है, उसी के अनुसार वो हिंसा अथवा अहिंसा अपने को लगती है। उस हिंसा और अहिंसा का मतलब, अहिंसा का तो क्या कहें, हिंसा का दोष तभी है कि जब या तो हमारा योग प्रमाद रूप हो, अथवा उस हिंसक कार्य में अपने उपयोग का जुड़ान हो, है ना। माने संकल्प आदि उस रूप हो तो। मुनिराज का उदाहरण दिया ही है यहाँ पे, बिल्कुल स्पष्ट। तो मुनिराज 4 हाथ जमीन देख करके चलते। 4 हाथ का रहस्य पहले भी बता रखा है आप। 4 हाथ का क्या कारण है, जिन लोगों ने नहीं सुना हो वो फिर से समझ ले। भाई 3.5 हाथ का अपना खुद का शरीर होता है, अपना स्वयं का शरीर 3.5 हाथ, है ना। और कोई ऐसे माथे के ऊपर हाथ निकाले तो आधा हाथ ये भी हुआ,
ठीक है, ये 3.5 और आधा 4। तो अगर कोई ऐसा हाथ ऊंचा करके भी यूं गिर जाए, ऐसे हाथ ऊंचा करके भी गिरे, तो कोई जीव का घात ना हो, इसलिए वो 4 हाथ जमीन देख करके चलते, मार्जिन लेकर के चलते हैं पूरा। ये 4 हाथ का रहस्य है, समझ। 3.5 हाथ का अपना शरीर होता है, आधा हाथ वो एक्स्ट्रा ऊपर भी निकल जाए तो ऐसे वो 4 हाथ का कहलाता है। ठीक है, देखिए, है ना। अब वो अपने शरीर से नाप करने बैठोगे तो थोड़ा ऊपर नीचे निकल सकता है, वो एक प्रमाण का नाप उन्होंने दिया, क्योंकि उस जमाने में इस तरह का रहता था, लोगों के शारीरिक स्थिति भी वैसी रहती थी। अ, मतलब यहाँ गर्दन से कितना ऊपर उठेगा हाथ, इस तरह से वो सब बात बनती। तो कुल मिला के वो अपने शरीर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही मार्जिन लेकर के चलते हैं, है ना। खुद के 3.5 हाथ का तो शरीर और आधा हाथ एक्स्ट्रा, तो ऐसे 4 हाथ जमीन देख करके चलने के पीछे ये कारण। ऐसे आगे गिर भी जाए तो कोई जीव का घात नहीं। अब योग की बात देखो, कि वो ईर्ष्या समिति पूर्वक चल रहे हैं, है ना। जमीन पर देख देख के ही चल रहे हैं, इधर उधर नहीं झांक रहे हैं, बातें नहीं कर रहे हैं, उपयोग बराबर सामने लगे और बचा के ही चल रहे हैं जीव। अचानक से कहीं कोई जीव उड़ता हुआ, छोटे मोटे कीड़े आते हैं ना, उड़ते हुए भी तो इधर से उधर निकल जाते हैं और बहुत तेजी से आ जाते हैं। अचानक से ही वो पैर रखते रखते नीचे आ गया, जमीन मतलब पैर और जमीन के बीच में आ गया। उन्होंने बचाने की कोशिश भी की, नहीं बचा, क्या करोगे। तो मुनिराज को तो हिंसा का दोष लगना चाहिए कि नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वो उनको वही ऊपर जो बात आई थी ना, एक तो मारने का संकल्प नहीं था, ठीक है ना। और मारूं इसलिए भी वो गमन नहीं कर रहे थे, और गमन करते हुए मर गया उसमें भी प्रसन्नता नहीं, ये तो है ही सही। उसके अलावा बहुत भयपूर्वक यत्नाचार सहित वो गमन उनका हो रहा था। अब वो जीव की आयु वैसी शेष थी, उतनी बची थी, वो एकदम से बीच में आ गया, तो उसमें कोई क्या कर सकता। ऐसे ही यहाँ पर देखभाल के खा रहे हैं ना, ऐष्णा की बात भी आ गई कि पूरा उपयोग से, मतलब वहां पे ध्यान भी उनका बराबर है कि शोध करके और अच्छे से उसको ढंग से देख करके ही भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, आहार को ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन अब उसके अंदर ही मान लो कोई चीज, कोई जीव ऐसा छोटा बारीक सा उसके अंदर ही पैदा हुआ हो अभी अभी में ही, हो सकता है, कोई बड़ी बात तो नहीं। समूरचंद जीव तो कैसे भी पैदा हो जाते हैं कहीं, वो हो गया उसमें। अब वो चीज नजर नहीं आई, पूरा देखने के बाद भी, उसकी बात कर रहा हूं मैं। यूं नहीं कि हाँ अभी बिना देखे ही खा लिया तो नजर नहीं आई, देख करके ही भोजन कर रहे हैं, सब चीज वैसी है। लेकिन उसके बावजूद कोई छोटा जीव अंदर कहीं छुपा हुआ हो, या कहीं पे एकदम से अचानक से आ गया हो और वो दृष्टिगोचर नहीं हुआ हो, तो क्या करें बताओ। तो उसका दोष मुनिराज को नहीं, है ना। वही उनका तो दया पालने का भाव था ना। ये प्रासुक आहार की बात भी है, जान देख करके शोध करके लेते हैं। अब कोई अति सूक्ष्म जीव आकर के गिर पड़े तो कौन जाता। ये तो केवल ज्ञानी भगवान के ही नजर आता है। जबकि ये महाव्रती है, तो महाव्रती हैं तो उन्होंने पूरा पालन किया है, उसका यत्नाचार पूरा रखा है। क्योंकि देखो, बाहर की क्रिया अथवा अन्य जीव का बचना मरना, ये अपने हाथ में वास्तव में नहीं। हम ज्यादा से ज्यादा बचाने का भाव ही तो कर सकते हैं, और जितना हमारा बस चले उतना ही तो कर सकते हैं। आया समझ। जैसे मान लो आप पैदल चल रहे हो, चलते चलते एकदम से नीचे कुछ ऐसी चीज है, आप फिसल गए और फिसल करके गिर गए। तो ये बताओ, गिरना तो आपने जानबूझ के नहीं किया ना। और गिरने में कोई जीव मर गया तो भी वहां जानबूझ के तो नहीं मार। गिरने में तो अब किसका बस चले। आया समझ में। ऐसे ही वो मुनिराज के पैर रखते रखते ही नीचे आ गया, तो वो शरीर पे इतना काबू थोड़ी ना होता है कि वो वहीं पे हवा में रुक जाएंगे। हाँ, समझ में ही बात। ऐसा है। तो ईर्ष्या समिति थी, इधर यशना समिति थी, तो वहां पे उनको दोष नहीं लगता। देखो कितनी बढ़िया बात है। आप स्वयं यदि प्रमादी होकर यत्न से सोधे देखे बिना ही भोजन करता है, तो दोषों से लिप्त होता। लिपता है मतलब लिप्त होता है, समझ में? ये लिप्त होने से ही वो लेश्या बनी है। लेश्या जो है ना, वहां पे भी परिभाषा में आता है ऐसा, कि कषायों से लिप्तता कितनी है उसकी, जिसके कारण वो कर्मों से लिपे, कषायों से लिपे, लिप्त हो, वो लेश्या, ऐसी भी परिभाषा है। ठीक है।
इसी प्रकार ये सारे तो उदाहरण थे, मुनिराज के ऊपर बात नहीं चल रही थी। बात किस पे चल रही थी कि श्रावक के दैनिक कार्यों में इतने इतनी सब हिंसा होती है, फिर ये हिंसा का त्याग कैसे कर सकता है, बात उस पे चल रही थी। तो इसी प्रकार यदि श्रावक भी प्रमाद छोड़कर, क्योंकि हिंसा की परिभाषा में प्रमत्त योगात मुख्य है, तो श्रावक भी यदि प्रमाद छोड़कर बड़ी सावधानी से प्रवर्तन करता है तो दोष कैसे लगेगा। हाँ, जितना उसका वो जो क्रिया है, उस क्रिया, चूंकि आरंभिक क्रिया है और राग उतना मौजूद है तो उतना तो दोष है, लेकिन जीवों के घात का जो दोष, जो कि प्रमाद की ही मुख्यता से गिना जाता है, वो दोष कैसे लगे। अब देखो, पंच सूना कार्यों में सावधानी उस जमाने की, चूल्हे को दिन में शोध कर झाड़ कर, अब हमारे तो चूल्हा नहीं है तो हम क्या करें, भैया गैस जलाते हो ना, सुबह सुबह एक बार बर्नर को उठा के देख लेना, अंदर कई बार कॉकरोच बैठे होते, हमने तो देखे हैं। सुबह सुबह गैस जला, उसके पहले वो बर्नर को उठा के देख लो, कॉकरोच को भगा दो। ये सावधानी तो अपन रख सकते हैं ना। बर्तन वगैरह अगर अपन छानने के लिए रख रहे हैं, पानी छानने के कुछ भी कर रहे हैं, तो देख लो गीले तो नहीं है, अंदर कोई जीव तो नहीं बैठा है, क्योंकि रात को आपने ढंग से रख भी दिए हो तो जीव आकर बैठ जाते हैं। कई बार रसोई में चींटी कॉकरोच वगैरह ये उसमें बैठ जाते हैं, और आप बिना देखे कुछ भी चीज भर दोगे वो मर जाएगा। या पानी छान रहे हो लेकिन वो बर्तन तो पहले का ही गीला है, पता नहीं किस पानी का, उस पानी की मर्यादा कितनी थी, ये आपकी सारी मर्यादा खत्म हो जाएगी। इसलिए वो अच्छे से काम में ले, या लिया ना, ईंधन झटकार कर यत्न पूर्वक अग्नि जलाता, ये पहले के जमाने की बात है। उस टाइम पे वो लकड़ी वगैरह कोयले वगैरह से करते थे, तो उसमें जीव नहीं हो उनको झटकार लेते थे। ऐसे ही अपने को भी कोई भी कार्य करना हो, कोई भी वस्तु का प्रयोग करना हो, तो उसको झटकार लेना चाहिए, फटकार लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, एक बार कपड़े से पोंछ लो क्या है। ओखली को शोध कर झाड़ कर, अपनी ओखली, मिक्सी वगैरह है ना, मिक्सी है, चक्की है, उसको शोध कर झाड़ कर ना, ये ध्यान रखने की चीजें हैं। चक्की वगैरह का प्रयोग करो तो एक बार उसको अच्छे से देख लो, खोल करके देख लो, पहुंच लो वहां पर। यूं नहीं कि सीधे ही आया हमने तो गेहूं डाल दिए बाद में साफ करेंगे, बाद में तो करना ही सही, पहले भी साफ करना, दोनों समय साफ करने का है। अनाज को सोध कर पीसने कूटने का आरंभ कर, अनाज पे तो चलो फिर भी अपने जैन घरों में ध्यान दिया जाता है कि काम में ले, मान लो पीसना है तो पहले एक बार और देख लेंगे कि कोई जीव वगैरह तो नहीं है, घुन तो नहीं लग गए हैं, कुछ और तो नहीं हो गया, वो देख करके ही पीसने डालना। मसाला अगर पीसो तो मिक्सी में, मिक्सी भी पहुंचना और वो वस्तुएं भी जो भी है पहुंच करके झटकार फटकार करके, और उसके बाद ही कुल मिला के शोध पूर्वक वो काम होना चाहिए। लोगों को क्या, वो शोध का भोजन, शोध का भोजन परिभाषा समझ में नहीं आती। शोध का भोजन का क्या अर्थ समझते हैं, सेंधा नमक जिसमें डलता है वो शोध का भोजन, जिसमें सेंधा नमक नहीं डलता वो शोध का भोजन नहीं। अधिकांश लोगों के दिमाग में ये परिभाषा, उसमें भी सेंधा नमक की मर्यादा है या नहीं ये ध्यान नहीं रहता। शोध का भोजन समझते क्या, समझते हैं उससे पर, शोध का भोजन मतलब देखभाल करके, जीवों की दया रख करके बनाया हुआ भोजन, जिसमें उन वस्तुओं की मर्यादा तो अपने आप ही आ गई, उसको कहते हैं शोध का भोजन। और लोगों ने क्या समझ लिया कि बस पानी उबला हुआ काम में लेना और नमक सेंधा काम में लेना, ये हो गया शोध का। और नमक कब का पीसा हुआ है, सेंधा ही हो भले, लेकिन वो बहुत पुराना पीसा हुआ हो, 2-4 दिन का भी हो, अरे पिछले दिन का ही हो, वो शोध का नहीं होता। मर्यादा होती है ना उसकी भी, उस चीज पे तो ध्यान देते ही नहीं। ऐसे ऐसे भोले जीव हैं, पूजा पाठ क्रिया कांड में तो खूब उल्लास से और खूब वो ध्यान रखेंगे, लेकिन इन चीजों में समझते ही। श्रावक का जीवन ही शोध का होता है, शोध खोज पूर्वक ही वो सारी क्रिया करता है, उन क्रियाओं में भी शोध खोज करता है, और स्वाध्याय में भी, विचारों में भी शोध खोज करता है। अंतरंग में आत्म तत्व की शोध खोज चलती है, बाहर में जीवों की शोध खोज चलती है कि इसमें जीवों का घात तो नहीं। आया समझ। तो अनाज को शोध कर पीसने कूटने का आरंभ करता है, भुना बींधा अनाज प्रयोग में नहीं लेता है। ये तो एक, क्या कहें, एक भद्र परिणामी मंद कषाई, जीवों की दया पालने वाले जीव के इतना विचार होगा। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा नियम कायदे थोड़े ना चाहिए, इसके लिए क्या अणुव्रत की जरूरत है बताओ, कि हम जब अणुव्रती होंगे तब ये काम करें, इसके लिए अणुव्रत चाहिए क्या, ये तो एक सामान्य जीवन की बात है, ये तो एक सामान्य जैन के जीवन की बात है, इसके लिए कोई अणुव्रतों की आवश्यकता नहीं है ना। तो ऐसा अनाज प्रयोग में नहीं लेता, दिन में देखकर
देखो, झाड़ू वगैरह भी जो पहले कहावत चलती थी ना, शाम को झाड़ू नहीं लगाना, तो मुझे तो ऐसा समझ में आता है कि वो सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक वो अपने को आरंभिक क्रियाएं नहीं करनी, इसके लिए वो बात थी। और लोगों ने उसको ग्रहित मिथ्यात्व जैसा बना लिया कि शाम को अशुभ होता है, शाम को झाड़ू लगाना अमंगल होता है, लोगों ने वो जोड़ लिया। जबकि उसमें बात ये थी कि जीवों का घात ना हो, इसलिए दिन के उजाले में काम करना। समझ में ही बात। बहुत सी चीजें प्रैक्टिकल होते हुए भी वो ग्रहित मिथ्यात्व की श्रेणी में इस तरह से चली। शाम को झाड़ू नहीं लगाना, क्यों नहीं लगाना? इसलिए नहीं लगाना कि जीवों का घात विशेष हो। आया समझ में? उसके पीछे वो भावना मतलब ना, अरे नहीं मंगल नहीं होता, अशुभ होता, अशुभ होता है। अशुभ अशुभ क्या होता है? पाप होता है, हिंसा का पाप होता है, इसलिए नहीं लगा। उसके पीछे प्रयोजन ये था। हमारा एंगल पता नहीं क्यों बदल जाता है सोचने का। दिन में देखकर, वो भी कोमल कूंची से, मूंज आदि के द्वारा। कूंची समझते हैं ना, झाड़ू। झाड़ू के लिए वो कूंची शब्द का प्रयोग किया। कूंची शब्द बना कूटी से, वो ढूंढारी में कूटी लिखा हुआ है। क्योंकि पहले जो झाड़ू बना करते थे वो कूट करके बनाए जाते थे। मूंज होता था, मूंज को कूट करके, उसको ऐसा पीट करके, और फिर वो उसके फैल जाती थी वो, तो उससे झाड़ू निकाला जाता। अब आजकल वो पद्धति दूसरी है। आजकल झाड़ू भी फूल झाड़ू आते हैं और वो आते हैं। एक तो वो जो कड़क कड़क झाड़ू होते हैं उनसे नहीं निकाल, फूल झाड़ू जो बिल्कुल कोमल हो, है ना, उससे ही झाड़ू निकालना चाहिए, उससे जीवों का घात नहीं होता। कूची मूंज आदि के द्वारा जीवों की विराधना के भय सहित, कि कहीं मेरी साफ सफाई में जीवों का घात ना हो, ऐसे भय सहित बुहारी देता है। बुहारी देता मतलब झाड़ू लगाता है, बुहारा भी बोलते हैं झाड़ू को, है ना। झाड़ू, बुहारा, पोंछा इत्यादि वो सब काम। पानी रखने के स्थान को झाड़ता है, कहाँ पे पानी रखा जाएगा, कैसे छाना जाएगा, वो सब भी झाड़ता है। मतलब जो भी विधि है, पोंछना, धोना, या जो भी। तथा जल को दोहरे मोटे वस्त्र से छानकर यत्नाचार पूर्वक प्रवर्तता है। पानी को भी दोहरे छन्ने से, मोटे छन्ने से, अभी बात की थी ना, वरना रुक करके निकलना चाहिए पानी। ऐसा नहीं कोई भी पुराना कपड़ा लिया और उसकी वो थैली बना ली, छन्ना बना लिया, ऐसा नहीं। कॉटन का हो, अच्छा मोटा कपड़ा हो, इतना मोटा कि जिसमें आप सूरज के आगे ही रखो, सूरज का गोला नहीं दिखना चाहिए, उजाला तो दिखेगा, वो बिंब नजर नहीं आना चाहिए। सूरज से समझ में नहीं आया तो आजकल ये जो आपके बल्ब हैं, ये बल्ब के सामने रख के देख, तो बिंब नजर नहीं आना चाहिए, इतना मोटा छन्ना होना चाहिए। इतने मोटे के अलावा वो दोहरा होना चाहिए, दोहरे छन्ने से, सिंगल नहीं, डबल छन्ने से वो छाना जाता है। ऐसा पानी का प्रयोग करता है, छान करके यत्नाचार पूर्वक बरतता है ना। बोलिए। ढूंढरी में वागजोड़ा बुहारे है, ऐसा है तो वागजोड़ा क्या होता है? नहीं, वाक जोड़ा नहीं था वो, एक सेकंड, क्या था? अ, नीचे की लाइन। हम्म, भय सहित हुआ कजोड़ा भुआरे। कजोड़ा, वाक जोड़ा नहीं है, वो तो हुआ है वहां पे तो। कजोड़ा भुआरे, कजोड़ा भुआरे का मतलब ये यहाँ पे दिया ना, भय सहित तो ही गया, भय सहित हुआ, ये कजोड़ा शब्द इन्होंने छोड़ दिया। कजोड़ा का अर्थ वो स्थान होगा, जो भी है, जो भी वस्तु है, जो भी स्थान है, उसको कहते हो। अरे कजोड़ा माने कचरा, 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 कचरा भुआरे है। हाँ, ध्यान रखे, कजोड़ा का अर्थ कचरा, तो कचरा भुआरे, कचरे का भुआरा देते हैं। भुआरा मतलब उसको झाड़ते हैं, ये है उसका आशय। चलिए, है ना, समय हो गया अभी अपना। तो ये आरंभी हिंसा का त्याग कैसे होता है, मतलब कितना कितना आरंभी हिंसा में वर्तता हुआ यत्नाचार सहित प्रवर्तता है, ये अपन ने देखा। पूरी तरह से तो छोड़ ही नहीं सकता, आरंभी तो उसके सारे ही कार्य होते हैं, आरंभिक क्रियाएं और आरंभी हिंसा, वो उसके जीवन में निरंतर दिखती है। लेकिन कैसे यत्नाचार पूर्वक रहता है और दोष क्यों नहीं लगता, इसके संबंध में अपनी चर्चा हुई। कल बात आएगी उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा की। इसमें अपने काम की बहुत सी बातें आएंगी कि कैसा व्यापार करना, कैसा नहीं करना, वो सब चीजें भी इसके अंदर देखने को मिलेंगी। संकल्पात्कृत कारित मननाद्योगत्रयस्य चरसत्वान् न हिनस्ति यत्तदाहु स्थूलवधाद्विरमणं निपुणा चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे।
भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। महिमा है अगम जिनागम की। महिमा है अगम जिनागम की। जाहि सुनत जड़ भिन्न पिछानी। हम चिन मूरति आतम की। महिमा है अगम जिनागम की। रागादिक दुख कारण जाने। त्याग बुद्धि दी भ्रम की। ज्ञान ज्योति जागी घट अंतर। ज्ञान ज्योति जागी घट अंतर। रुचि बाढ़ी पुनि दम की। महिमा है अगम की। कर्म बंध की भई निर्जरा। कारण परम पराक्रम की। भाग चंद शिव लालच लागो। भाग चंद शिव लालच लाग्यो। पहुँच नहीं है जन जम की। महिमा है अगम जिनागम की। महिमा है अगम जिनागम